क्लास 10th क्लास, ये आपकी वर्कशीट नंबर 6, डेट 20-7-2021। पिछली क्लास में आपने संसाधनों के बारे में पढ़ा था और उनके प्रकार भी पढ़ा था, जैसे कि मृदा संसाधन, जल संसाधन, वायु संसाधन, खनिज संसाधन। तो इसी में खनिज के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि खनिज होता क्या है और हमारे लिए खनिज कितना उपयोगी है और एक ये संसाधन के रूप में हमारी आवश्यकताओं को कितनी पूर्ति करता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनका एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है, जिसमें कठोर हीरा व नर्म चूना तक सम्मिलित है। मतलब आप कह सकते हो कि हमारे जो ज़मीन के अंदर है या प्रकृति के रूप से जो खनिज प्राप्त हुआ है वो कठोर से लेकर नर्म तक दोनों ही उपलब्ध है। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ व हवाई जहाज़ सभी खनिजों से ही बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। मतलब सामान्य रूप से और व्यापारिक, मतलब व्यापार के उद्देश्य से जो खनिज हमें उनको हमने वर्गीकृत किया है कि किस तरह से हमने वर्गीकृत किया है। देखो आप ये चार्ट देख सकते हो। ये चार्ट बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके आधार पर आप पूरा ही जान सकते हैं। पहले खनिज को हमने 3 भागों में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। हमारे धात्विक खनिजों को भी 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, लोहा धातु, अलोहा धातु और बहुमूल्य खनिज। लोहा धातु जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा आयस्क, मैग्नीज, निकेल और कॉपर आदि। और फिर हमारे अलोहा जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज में जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। बेटे सेना नहीं, सोना है, ठीक है। ये आपका सोना लिखा हुआ है, ठीक है, ये करेक्शन है, सोना, ठीक है। फिर है हमारा दूसरा अधात्विक, जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनस, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बालुआ पत्थर। फिर आता है हमारा तीसरा ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। बेटा आप लोगों को इस खनिज का जो वर्गीकरण है उसे आपको ध्यान रखना है। अब पहला प्रश्न आता है आपका, खनिज किसे कहते हैं। अब आपको आंसर बहुत ही आसानी से पता चल गया होगा कि हमारा खनिज क्या कहता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनका एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। दूसरा प्रश्न, दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली किन्हीं धात्विक और अधात्विक खनिजों के नाम लिखेंगे। आप देखिए नीचे मैंने आपको ज़रूर इसलिए बोला था कि आप अपना ये जो खनिज का वर्गीकरण है इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें आपके पहला और दूसरा दे है और उसमें से भी आपको बताना है कि कौन सा आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। तीसरा, ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार कार्यों के लिए करते हैं। जैसे आपका अब ऊर्जा खनिज कौन सा, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और गैस। आपको कोयले का पता है, ऊर्जा प्राप्त होती है कोयले से, फैक्ट्रियाँ चलती है, ईंधन का प्रयोग होता है। दूसरा आपका पेट्रोलियम, यातायात में प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका प्राकृतिक गैस, आप देखोगे इसका प्रयोग हम यातायात के साधन में भी कर रहे हैं और साथ ही हमारे घर में जो भी गैस प्रयोग करी जा रही है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। क्लास इज़ ओवर। बेटा आप लोग सभी कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए समय समय पर हाथ धोते रहे और घर से बाहर जब भी निकले तो आप मास्क लगाकर ज़रूर निकलें और 2 गज की दूरी ज़रूर पालन करें। ओके।